हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज बीसीए में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? अपने आप को डेवलप करना, अच्छा करना और बेहतर करना कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब क्या है, आइए देखते हैं कि अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। देखिए, अब दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दो चीजें। एक क्या है? एक आपका है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन की कमी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है मालूम है दोस्तों? दूसरा होता है बैड कम्युनिकेशन। बैड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैड मतलब कि आप जो बोले हैं वो रिसीवर तक सही से ना पहुंचे, उसकी मीनिंग सही ना पहुंचे, तो क्या होता है, जो भी मीनिंग या जिस काम के लिए हमने वो चीज बोला है वो सही से लोगों के पास नहीं पहुंचता और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी चीज में कम्युनिकेशन की कमी। और दूसरा क्या है? बैड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का गलत इस्तेमाल करना, या फिर आप जो चैनल या माध्यम चुने हैं कम्युनिकेशन का वो सही ना होना, और लोगों के पास जो मैसेज है उसकी मीनिंग क्या, गलत पहुंचना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। और क्या है दोस्तों इसमें? अगर मान लीजिए, अब हमने क्या लिखा, बैड कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, दो कंट्री के बीच में बहुत अच्छा है, सब चीज सॉर्ट आउट है। सॉर्ट आउट कहने का मतलब है सब चीज समाधान है, सॉल्व है। ठीक है, तब फिर दुनिया में क्या नहीं होगा, कभी भी वॉर नहीं होगी। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, बीच में लोगों के ईगो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जब सही है, एक दूसरे की बातें सबको समझ में आ रही हैं, तो फिर ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया गया था, पिछले भी चैप्टर में बताया गया था क्या, कि आप वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन चुनेंगे हमेशा जो आपकी बात को सबसे अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाले के लिए ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट है, ठीक है, कि आपको सामने वाले को कन्विंस करना है अपनी बातें बता के, और आपको लगता है कि आप ओरल कम्युनिकेशन से उसको ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, तो आपके लिए बेस्ट मोड क्या हो जाएगा? बेस्ट मोड हो जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर वो व्यक्ति दूर है, आपको उसको कन्विंस करना है, तब आप क्या करेंगे? या तो आप टेलीफोन पे कर लेते हैं, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? फिर आप रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे, और फिर उसको रिटर्न कम्युनिकेशन थ्रू आप क्या करेंगे? कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो क्या करे, आपकी बातें माने, आपकी बातें सुने और आपकी बातों को समझे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस आदमी से कैसी बातें करना चाहते हैं और उसके ऊपर किस मोड से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं सेल्फ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की। शुरू की चीजों में, इंट्रोडक्शन में कुछ बहुत ही जरूरी चीजें हैं। जैसा क्या है, आप लोगों को सबको पता है क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आदमी होने चाहिए, किसमें? कम्युनिकेशन में। ठीक है, जिसमें कुछ कौन होंगे? सेंडर, जो मैसेज भेजेंगे, और कुछ कौन होंगे? रिसीवर, जो वो मैसेज को रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, किसमें? किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को पूरा करने के लिए, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, ताकि एक जो मैसेज भेज रहा है उसका मैसेज जहां भेज रहा है वहां पहुंच जाए। जैसे ये क्लास चल रही है हम लोग की, ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो मैं मैसेज भेज रहा हूं आप लोग के पास, कैसे? ओरल फॉर्म में, बोल के, और रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, अब ये जब मैसेज आप लोग के पास पहुंच जाएगा, जब वो आप लोग के पास क्या हो जाएगा? रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में जब आप लोग के पास पहुंचेगा, तो क्या होगा? मेरे कम्युनिकेशन का पर्पस पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि आई एम द सेंडर एंड यू आर रिसीवर। ठीक है, अगला क्या कहा है, जो भी कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी कम्युनिकेशन, तो वो क्या करे, वो कोई ना कोई मैसेज दे। ठीक है, क्या करे, कोई ना कोई मैसेज दे। अगर वो कोई मैसेज नहीं दे रहा है तो वो क्या, कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, इफ अ कम्युनिकेशन इज नॉट कन्वेइंग अ मैसेज, अगर कोई भी कम्युनिकेशन कोई मैसेज नहीं दे रहा है तो वो क्या, कम्युनिकेशन नहीं है, तब वो, ठीक है, अगर वो मैसेज दे रहा है तब वो कम्युनिकेशन है। अगला क्या कहा है, आइए, ठीक है, अब आप लोगों को कई चीजें बताई गई हैं, उसको फिर से रिपीट करेंगे। क्या कम्युनिकेशन सिर्फ ओरल या रिटन नहीं हो सकता है? ठीक है, कम्युनिकेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू। ठीक है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, और क्या होगा, और होता है जेस्चर हो जाता है। ठीक है, ETC। तो मतलब ऐसे कई कुछ प्रकार हैं जिनसे क्या होता है, कम्युनिकेशन को आप कन्वे कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर कैसा मैसेज है और कहाँ पहुंचाना है, तो उसका इम्पैक्ट किस मोड से अच्छा पड़ेगा। ठीक है, अगला, आइए, अगला क्या है, देखिए, अगला कह रहा है कि कम्युनिकेशन तभी पूरा होगा जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए है, ए ने मैसेज भेजा बी को। ठीक है, अब ये हो गया सेंडर, ये हो गया रिसीवर। अब ए ने मैसेज भेजा बी को, ठीक है, अभी कम्युनिकेशन नहीं पूरा हुआ, बी ने रिसीव भले कर लिया है। कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, जब बी उस मैसेज को रिसीव करके उसकी सेम एग्जैक्ट वही मीनिंग समझेगा जो ए ने कही है। समझ में आया हमने क्या कहा, फिर से रिपीट करते हैं। जब बी मैसेज को रिसीव कर लेगा और उस मैसेज का एग्जैक्ट वही मीनिंग समझेगा, कौन सी, जो ए ने कही है अपने मैसेज में, तब जाके क्या होगा, तब जाके कम्युनिकेशन पूरा होगा और उसका पर्पस सॉल्व होगा। अब ए कह रहा है डे, बी समझ रहा है नाइट, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दिक्कत कर जाएगा। मान लीजिए ए ने कहा 9 बजे मिलेंगे, अब बी समझ रहा है रात के 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। क्यों, ये दिन का 9 बजे कह रहा है, ये रात के 9 बजे समझ रहे हैं। तो सेंडर ने मैसेज भेजा कि दिन के 9 बजे और रिसीवर ने क्या समझा, रात का 9 बजे, तो सेम एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं समझ में आई जो सेंडर ने भेजी है। ठीक है, तो मैसेज पूरा नहीं होगा। अगर सेम वही चीज समझ में आ जाएगी तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगला है, अब कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हम रिसीवर क्या कर सके, कन्विंस कर सकें। ठीक है, हम मैसेज इसलिए भेजते हैं ताकि हम रिसीवर को कन्विंस कर सकें और अपनी मैसेज के अकॉर्डिंग ही उनसे क्या कराएं, एक्टिविटी कराएं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को हम ऐसे बताएं कि अगले को भी क्या लगे कि हाँ ये सही में बड़ी प्रॉब्लम है, ताकि वो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करे, अपने आप को रिएक्ट करे और बताए क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आइए, कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, अलग अलग लोगों के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल मतलब एक अकेला व्यक्ति। ठीक है, कम्युनिटी मतलब पूरा समाज हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे या लोग घटेंगे उस हिसाब से मैसेज भेजने का तरीका भी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, आपके जो भी थॉट आते हैं दिमाग में, थॉट मतलब सोच है, ठीक है, जो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं, तो जब थॉट को हम शेयर करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि हमने कम्युनिकेशन भेज दिया। ठीक है,
जब थॉट को अपने शेयर करेंगे, अपने ही दिमाग में नहीं रखे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारा क्या है, डेवलपिंग द आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन की आर्ट को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, लर्न टू एम्पैथाइज द रिसीवर। ठीक है, इसका यह मतलब है कि आप जिसको भी मैसेज भेज रहे हैं, रिसीवर जो भी है आपका, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या पोजीशन है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम अगले का दुख समझते हैं, अगले की तकलीफ समझते हैं, अगले का सिचुएशन समझते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी करना। ठीक है, तो हम अगले की सिचुएशन, अगला मतलब जो रिसीवर है हमारे मैसेज का, उसकी क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से भी हम क्या करेंगे, अपने आप को मैसेज भेजने के लिए कंट्रोल करेंगे कि हम ही मैसेज भेजें कि ना भेजें। ठीक है, और मैसेज भेजना है बहुत जरूरी है, तो कौन सा ऐसा मोड है उससे भेजें कि उसके पास जल्दी पहुंच जाए और अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, एक चीज और है, अब गुड कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिसन नॉट हियर। ये आप लोग को पिछले कई क्लास में पढ़ाया गया है। क्या करें, आप ध्यान से सुने। क्या करें, ध्यान से सुने, सिर्फ सुने नहीं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, कोई बात ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको वो बात समझ में आएगी, और अगर सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है, लिसन नॉट हियर। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पब्लिक कम्युनिकेशन पढ़े थे। ठीक है, अब पब्लिक कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ ये आपका क्या है, हेडिंग है, क्या है, जो भी आपका कौन हो, वक्ता हो। वक्ता मतलब वो आदमी जो बोलने वाला है, स्टेज पे जाने वाला है, तो जितने भी लोग वहां बैठे हैं क्या करें, उसको कंफर्टेबल बना दें। ठीक है, कंफर्टेबल बना दे, किस लिए, बात करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि वो स्टेज पे आया बोलने, आप लोग हूटिंग करने लगे, हाँ, उसको भगाने लगे, उसको चिल्लाने लगे, तो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और फिर वो कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा और वो बोल नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, जो भी व्यक्ति बोलने आएगा स्टेज पे, अगर वो आप ही लोगों के बीच का है, तो उसको क्या करें, कंफर्टेबल करें, नॉर्मल एटमॉस्फेयर दे, ताकि वो अपनी बातें लोगों को सामने रख सके। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये है कि अगर भाई देखिए, कम्युनिकेशन दो ही व्यक्तियों में होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहला व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करे, उसको सुने, ध्यान से सुने। ठीक है, और जितने भी व्यक्ति उस कम्युनिकेशन में है, मान लीजिए 4 हैं या 5 हैं, तो सभी को क्या मिले, बराबर बराबर बोलने का मौका मिले। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता चला जा रहा है, अगलों और जो व्यक्ति बैठे हैं उनको कोई अपना इंफॉर्मेशन देना है या अपनी बात उसी चीज पे शेयर करनी है, हो सकता है अच्छा सुझाव हो, पर हम मौका नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल में सब चीज आती है, सुनना भी, बोलना भी, सबको मौका देना। ठीक है, अगला क्या है, आप कभी भी क्या नहीं करेंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे, और किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, और आपका इसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट का मतलब ये है कि बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट या क्रिटिसिज्म किसी भी बात को किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचाती है। वो बात फिर क्या होगी, बीच में ही रह जाएगी, और फिर कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी, और फिर उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं, अब आप अगला ये है कि पुट अक्रॉस
द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, पुट अक्रॉस द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन एट अर्ली स्टेज, एट अर्ली स्टेज एंड क्लियरली, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, जैसे ही आप अपना कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन शुरू करेंगे, तो वो मीटिंग या वो बात किस लिए है, वो पर्पज आप सबसे पहले बताएंगे शुरू में ही, अर्ली स्टेज में, और क्लियरली एकदम साफ साफ, ताकि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि ये जो हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ये किस बारे में है और किस कारण से है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कोई भी बात अगर कर रहे हैं, कोई भी मीटिंग अगर कर रहे हैं, अगर उस मीटिंग का या उस बात का कोई पर्पस नहीं है ना, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर अगर उसका कोई वाजिब, वाजिब कहने का मतलब होता है, समझ लीजिए, कोई उसका जरूरी पर्पस है, कोई अच्छा पर्पस है, कोई ऐसा पर्पस है जिससे वहां जितने लोग बैठे हैं सबको फर्क पड़ेगा, तब उस कम्युनिकेशन का लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जिसको क्या कहते हैं, लिसन करेंगे, और लोग उसमें अच्छे से क्या देंगे, फीडबैक भी देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे और सबको फीडबैक भी मिलेगा, और आपका कम्युनिकेशन या पर्पस ऑफ मीटिंग क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, डेवलपिंग द आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन, 6 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है, आइए आगे ये है कि अंडरस्टैंडिंग पीपुल एंड ह्यूमन नेचर, ठीक है। क्या है अगला, अंडरस्टैंडिंग द पीपुल एंड ठीक है। अब क्या करना है, लोगों की जो वहां पे जितने लोग बैठे हैं, देखिए सबका स्वभाव अलग होता है, तो कौन व्यक्ति किस स्वभाव का है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और मानव की प्रवृत्ति या नेचर क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सभी आदमी अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई जल्दी समझ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए क्या होता है, जिसको टाइम लगता है उसको एक ही चीज कई बार समझानी पड़ती है, और जिसे समझ में आता है एक बार में, उसके लिए अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए हर व्यक्ति अलग होता है, और हर व्यक्ति को पढ़ाने का या पढ़ने का या कुछ भी चीजें समझने का, करने का तरीका अलग होता है। कोई कम टाइम में काम कर लेता है, कोई वही सेम काम थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये डिपेंड क्या करता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका ह्यूमन नेचर कैसा है, ठीक है। आइए और इसमें कुछ चीजें देखते हैं कि ह्यूमन नेचर को समझने के लिए कुछ और पॉइंट, ठीक है। इसमें पहला क्या है, ठीक है। देखिए जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका पहला इंटरेस्ट क्या होता है, प्राइमरी इंटरेस्ट, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है अपनी फैमिली, अपनी जॉब, ठीक है, अपने एक्सपेंस, अपनी डिफिकल्टीज, ईटीसी, ठीक है। सिर्फ किससे मतलब होता है उनको, अपने आप से, नॉट फ्रॉम अदर पर्सन, उनको दूसरे व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सबकी लेना देना होता है दूसरे व्यक्तियों से, पर सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या आता है कि हमें सिर्फ अपने आप से पहले मतलब है, हमारी फैमिली ठीक से रहे, हमारी जॉब लग जाए, हमारे खर्चे सही से चले, हमारी जो भी प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व हो जाए। तब जब ये सब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचेंगे, तब किसी और व्यक्ति के बारे में सोचेंगे। पर जब हम पहले अपनी ही दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो हम पहले उसमें दूसरे व्यक्तियों के बारे में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक चीज बहुत अच्छी चीज है, या कह लीजिए खराब चीज भी कह लीजिए, वो क्या है, सेल्फिश होना ह्यूमन नेचर है, ठीक है। क्या है, बीइंग सेल्फिश
बीइंग सेल्फिश इज द ह्यूमन नेचर। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति पहले किसके बारे में सोचता है? पहले वो अपने ही बारे में सोचता है, तब जाके दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचता है। ठीक है, पहले वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पहले अपनी दिक्कतें सॉल्व करेगा। जब वो उस लायक हो जाएगा कि हाँ अब हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी, हमारे काम हो गए हैं, तब वो दूसरों के बारे में सोचेगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला वही चीज है जो हमने पहले बताया था। क्या आपको अगले व्यक्ति को जो भी कम्युनिकेशन करने आया है उसको इतना कंफर्टेबल कर देना है, इतने अच्छे से रखना है कि वो वहाँ पे अपनी सारी बातें अच्छे से कह सके, कंफर्टेबली तरीके से। ठीक है, उसे क्या कहना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम ही हो और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा और पूरी बातें क्या करेगा, अच्छे से बताएगा, एकदम सही तरीके से बताएगा, बिना किसी झिझक के बताएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के बताएगा। ठीक है, अगला देखिए 8th पॉइंट है, क्या है? ये भी चीज आपको बताई गई है कम्युनिकेशन में, देखिए वही चीजें हैं। ठीक है, क्या है? कीप द कम्युनिकेशन as simple as possible। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन को जितना अच्छा रख सके, जितना सरल रख सके, साधारण रख सके, उतना ही अच्छा है, ताकि रिसीवर को मैसेज समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके मैसेज का जो भी मीनिंग है एज इट इज किसके पास पहुंच जाए, रिसीवर के पास पहुंच जाए। ठीक है, आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक क्या है? होल कम्युनिकेशन। होल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? पूरा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पूरा वाला होल कैसे लिखते हैं? WHOLE। ठीक है, होल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कम्युनिकेशन का जो भी प्रोसेस है वो क्या होगा, पूरा हो जाएगा, और जब पूरा हो जाएगा तो कम्युनिकेशन भी पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, वही प्रोसेस है, क्या है? सेंडर से लेके रिसीवर तक। अब इनके बीच में जो भी प्रोसेस होगा, जो भी तरीका होगा, जो भी मोड होगा, ये सब किस में आ जाएगा? होल कम्युनिकेशन को पूरा करने में जो भी चीजें आएंगी वो ये सब हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते क्या है। इसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि नीड टू नो। नीड टू नो मतलब आपको जानना पड़ेगा, आपको पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या कम्युनिकेशन है, यहाँ पे किस चीज का कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, नीड टू नो। अगला क्या है? नॉलेज ऑफ रिसीवर। रिसीवर जो भी है उसके बारे में भी आपको क्या होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा रिसीवर क्या है, कैसा है, और उससे हमारी जो बातें हो रही हैं वो किस से, किस टॉपिक से, किस चीज से, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम अपने सब्जेक्ट से भटक जाएं या अपने टॉपिक से अलग हो जाएं। ठीक है, अगला क्या है? अगला ये है कि व्हाट इज अचीव्ड बाय पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। अब अगला ये है कि आपको दिमाग में ये भी रखना है कि आप ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, इससे आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी, क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा। ठीक है, मान लीजिए ऑफिस में है किसी जरूरी काम के लिए, मान लीजिए आपका इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, आइए इसको हटाते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, क्या देने गए हैं? इंटरव्यू। ठीक है, अब आप इंटरव्यू जब देने गए हैं तो वहां पे आपसे क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिसका हम लोग आंसर देते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए आंसर क्या होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, वर्ड उसके सेम नहीं हो सकते हैं, पर क्या होने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछे हैं आंसर क्या होना चाहिए, मीनिंग जो है ना वो वही निकल के आनी चाहिए। ठीक है, मीनिंग क्या है, वही निकल के आनी चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। ठीक है, ये नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर के 3 लाइन लिखते हैं, फिर बीच में गाना लिख देंगे, फिर नीचे के 3 लाइन, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी मीनिंग सेम होनी चाहिए, वर्ड अलग हो सकते हैं, मीनिंग क्या है, जो क्वेश्चन पूछा है उसके समझ में आना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन पूछे हैं आंसर उसी से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, अगली क्लास में हम लोग ये शुरू करेंगे कि होल कम्युनिकेशन में आगे और भी क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, और कन्वर्सेशन क्या होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन दो अलग चीज क्या होती हैं और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक करें।